अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कोविड-19 से लड़ने की क्षमता किस तरीके से विकसित की जाए, इसके बारे में आप सभी दर्शकों को, यंगस्टर्स को कुछ बताने जा रहा हूं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। सुनने देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी जानते हैं कि इन दिनों संपूर्ण विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहा है। अभी तक इसकी कोई भी दवा नहीं बन पाई है। विश्व की तमाम यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि इस बीमारी से, इस महामारी से, इस वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी डेवलप की जाए। लेबोरेटरीज में कुछ चीजें तैयार की जाए जो इसको हमेशा और हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन अभी तक भी फाइनली कोई सफल नहीं हो पाया है। रूस की मॉस्को यूनिवर्सिटी अभी दावा कर रही थी कुछ दिन पहले तक, लेकिन उसका भी ये चीज अभी तक फाइनल होकर नहीं आ पाया है सामने। योगा गुरु बाबा रामदेव कोरोनिल नामक दवा का इजाद किए थे, लेकिन वो भी अभी यूटर्न लेके वापस चले गए। तमाम अमेरिकन यूनिवर्सिटीज भी इस पे रिसर्च कर रही है, लेकिन ये गहन चिंता का विषय है। अब ये वीडियो मैं इसलिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इन दिनों आजकल मैं कुछ काम ऐसा कर रहा हूं कि डर लगता रहता है। नहीं चाहते हुए भी हर दिन 50-60 लोगों से मिलना जुलना है और 6 फुट की दूरी भी नहीं रख पाता हूं। मैक्सिमम 2 फुट से 2.5 फुट की रख पाता हूं, उससे ज्यादा नहीं। और कई केस में जो लोग थोड़े ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं वो और भी ज्यादा करीब हो जाते हैं। तो डर लगता है, चिंता रहती है। तो ऐसे में आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर देता हूं। पिछले 10 दिनों में लगभग 150 आर्टिकल्स हमने हिंदुस्तान के महान डॉक्टर्स के पढ़ने की कोशिश की, जिसमें सबने, मैक्सिमम ने यही लिखा है कि इसके सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपने अंदर इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करें, डेवलप करें, उसको बढ़ाएं। तो अब प्रतिरोधक क्षमता किस तरीके से बढ़ाई जाए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये मान के चलिए कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये वायरस सभी तक पहुंचेगा। सभी, एक भी इंसान इससे बचेगा नहीं। जिसके पास प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी वो बचेगा, जिसके पास कम होगी उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत होगी, और जिसके पास बहुत कम होगी तो शायद वो परमात्मा को प्यारा हो जाएगा। तो ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अब कुछ रिसर्च आर्टिकल से हमने कुछ चीजें निकाल करके लाई है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और उम्मीद है आप जरूर इसको फॉलो करेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जरूर आप इसे फॉलो कीजिएगा। मैं तो करता ही करता हूं, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल दौर से इन दिनों, मतलब एक तरीके से लड़ रहा हूं। बाकी उन डॉक्टर्स को सलाम, उन पुलिस वालों को सलाम जो दिन रात अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं करते हुए हजारों लाखों लोगों से रोज मिल रहे हैं। उन्हें कुछ पता नहीं, बट स्टिल दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। चलिए मुख्य मुद्दे पर आते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला है योग। योग जरूर कीजिए, रोज कीजिए। दूसरा है व्यायाम या खेल। ऐसा खेल जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे, जैसे बैडमिंटन खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, दूर दूर से बस किक मारना। ऑलराइट, व्यायाम, योग कर सकते हैं आप। इसके अलावा घर का बना शुद्ध खाना ही खाएं। कृपया करके अभी अवॉइड कीजिए कि किसी भी रेस्टोरेंट से, किसी भी होटल से खाना मंगवाएं। नहीं मंगवाएं, मत मंगवाइए, अपने घर का खाना खाइए। इसके अलावा आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है, और किसी भी रूप में आप उसे जरूर लीजिए, चाहे वो जूस हो, चाहे वो सूखा आंवला हो, आंवला पाउडर हो, कैसे भी लीजिए। अभी हरा आंवला तो मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि वो ठंड के सीजन में आता है, तो
जिस रूप में भी ले सकते हैं लीजिए, वो सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ाता है। इसके अलावा लेमन ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा चीज है। जितने भी खट्टे फल हैं वो जरूर खाइए, हरी सब्जियां खाइए, दाल खाइए। इसके साथ ही साथ शुद्ध तेल खाइए, कुछ भी, तीसी का तेल हो, सरसों का तेल हो, या फिर सनफ्लावर का हो, सूर्यमुखी का हो, तिल का हो, किसी का भी हो, लेकिन रिफाइंड मत खाइए। आजकल रिफाइंड से बिल्कुल ही बचना है, आपने बिल्कुल बचना है। इसके अलावा तुलसी का पत्ता खाइए, वो आयुर्वेदिक पेय है। तुलसी का पत्ता का काढ़ा बना के पी सकते हैं। गिलोय घनबट्टी आपको मिल जाएगी कहीं भी, अगर आप गांव में रहते हैं तो कहीं भी किसी भी पेड़ के तने से लटकती हुई वो मिल जाएगी, और उसको आप काढ़ा बना के पी सकते हैं सुबह शाम, बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। दूध, दही, लस्सी जैसी चीजें ले सकते हैं। इसके अलावा दूध में, गर्म दूध में हल्दी डालकर जरूर पिएं। मैदा से बचना है। मैदा से बनी हुई जितनी भी चीजें होती है जो मार्केट में आजकल उपलब्ध है, कहीं भी ठेले चाट पकौड़े वाले जो रखते हैं, आज जैसे कि ब्रेड, नान, बर्गर, पिज्जा, जलेबी, इन सारी चीजों से आजकल बचना है। चीनी बिल्कुल मत खाइए। चीनी की जगह पर गुड़ का प्रयोग कीजिए, गुड़ खरीदिए। गुड़ आपकी प्रतिरोधक क्षमता हमेशा बढ़ाता है, साथ में शुगर भी कम करता है। और एक और उसका ये है कि आपके शरीर में जितनी भी गंदगी होती है उसको भी निकालने की कोशिश करता है ये गुड़। गुड़ बहुत ज्यादा लाभकारी है। ऑलराइट, तो गुड़ जरूर खाइए। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत पीजिए। अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें आईआईटी दिल्ली का रिसर्च कुछ सामने निकल करके आया है, और उनका कहना है कि आयुर्वेदिक चीजें इस पर बहुत ज्यादा हद तक आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर साबित हो रही है, जिसमें अश्वगंधा और ग्रीन टी बहुत आगे निकल करके आ रहे हैं। उसके साथ साथ गरम मसाला में प्रयोग होने वाली जितनी भी चीजें हैं उसका सेवन जरूर कीजिए। तुलसी हो गया, अदरक हो गया, काली मिर्च हो गया, दालचीनी हो गया। इसके अलावा भी जो गरम मसाला में चीजें प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि काली मिर्च के अलावा आपकी इलायची भी जो है, तेज पत्ता भी जो है, उन सब का सब कुछ मिला करके काढ़ा बना सकते हैं, पी सकते हैं। वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। तो आप सभी यूथ से यही निवेदन है कि सुरक्षा कवच का ख्याल रखते हुए, चाहे वो मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजर हो, हर चीज का ध्यान रखते हुए अपने इम्यूनिटी को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। क्योंकि सॉल्यूशन तो ये कभी नहीं है ना कि सिर्फ घर पे बैठे, जिसको काम होगा वो करेगा। मेरा काम है, कर रहा हूं, आप भी काम कर रहे होंगे, घर से निकल जरूर रहे होंगे, बाजार जा रहे होंगे, बाजार खुले पड़े हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। और थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिएगा कि अपने माता पिता जो थोड़ी सी अच्छी उम्र में है, मतलब 50 प्लस हैं, किसी के 60 प्लस होंगे, तो उनको घर से कम निकलने की कोशिश रहनी चाहिए। क्योंकि उस उम्र में इम्यूनिटी कमजोर होती है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो ऐसे में किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है उस शरीर में कम होती है। इसलिए जो यंग लोग हैं, जो यूथ लोग हैं, खास करके 30 से कम उम्र वाले, वही ज्यादा कोशिश करें। और छोटे जो बच्चे हैं 8 साल से कम वाले, 10 साल से कम वाले, उनको भी बाहर ना निकलने दें। तो 10 साल से लेकर के 30 साल के जो लोग हैं वही सारी जिम्मेवारियां निभाएं जो बाहर निकलने वाली है। बाकी उनको घर में रहने दें, अपनी लाइफ एंजॉय करने दें। और जितनी भी चीजें बताया हूं उन सब चीजों का जरूर सेवन कीजिए, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इन्हीं चीजों का मैं भी आजकल सेवन कर रहा हूं, और पिछले 10, 12, 14 दिनों से मैं भी एक तरीके से लड़ रहा हूं। मुझे भी पता नहीं कि क्या होगा। और अभी फिलहाल बिहार में हूं, तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स के क्या हालत है आपने देखा होगा, न्यूज में देख रहे होंगे, बहुत खराब हालत है। अपने मंत्री तक को बचा नहीं पाए तो हमें क्या बचा पाएंगे कोई भी। लेट अस सी, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। गॉड इज मालिक। और इसी कामना से मैं अपने वीडियो का यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक। नमस्कार।